हेलो दोस्तों, सबसे पहले सबसे अच्छी खबर हमारे उत्तराखंड के दोस्तों के लिए, क्योंकि पिछले 2 दिन उत्तराखंड के लोगों के लिए भारी रहे। पर आज के लिए मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है, यानी हालात संभलने की पूरी उम्मीद है और ये बेहद जरूरी था। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए और आप समझ जाएंगे। ये हाल उत्तराखंड के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट नैनीताल का है। यहाँ झील का पानी बहकर शहर में घुस गया है, जिससे सड़कें और संकरी गलियां पानी पानी हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के नैना देवी मंदिर में भी पानी घुस गया, जिससे पूरा मंदिर परिसर पानी में ही डूब गया। ये रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हाल है। अगर आप जिम कॉर्बेट गए हैं तो आप जानते हैं होंगे कि वहाँ टूरिस्ट के लिए ढेर सारे रिजॉर्ट्स हैं। ऐसे ही एक रिजॉर्ट में बारिश से क्या हाल हुआ है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। वहाँ खड़ी कार तक पानी में डूब गई हैं। अब ये देखिए, ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद नदियों का पानी खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, यहां गोला नदी पर बना एक पुल भी टूट गया है, जिससे लोगों को आने जाने का रास्ता ठप हो गया है। वहीं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास तो रेलवे की पटरी भी टूट गई। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बारिश ने तांडव मचाया है। यहाँ काली नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी भी हो रही है। तो चलिए, उत्तराखंड की बात हो रही है तो देहरादून का तापमान भी देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वैसे उत्तराखंड ही नहीं, बारिश मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी आफत बनकर आई। मध्य प्रदेश में शिवपुरी और भोपाल के आसपास के गांवों में बड़ा नुकसान हुआ है। 2 दिन से हुई बारिश में कई गांव खेतों में पानी भर गया, जिसकी वजह से खड़ी फसल और कटी हुई फसल पानी में डूब गई। लेकिन किसानों के लिए अब आज से क्या कोई राहत होगी? मनोज शर्मा से बात करते हैं। मौसम ने वाकई मध्य प्रदेश में बीते 2-3 दिन की जो बारिश है, किसानों की तो हाल बेहाल की हुई है। जिस खेत में मैं बैठा हूँ, बैठकर मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि खेत में ये लेटी हुई धान की जो फसल है, ये गरीबी में किस कदर किसान का आटा गीला हुआ है उसको दिखा रही है। क्योंकि किसान ने ये धान, ये बासमती, ये सोचकर इस खेत में बोई थी कि वो अब जो समय होगा, बारिश के बाद का वक्त होगा, तब उसका खर्चा पानी निकलेगा, उसकी जेब में पैसा आएगा, मुनाफा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये खेत की जो फसल है पूरी तरह से कम 80% ये फसल खराब हो चुकी है। भोपाल के पास मिसरौद गांव में मौसम की इस मार की बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त है सियाराम पाटीदार, मनोहर पाटीदार। हम इनसे बात करके पूछते हैं कि आखिर ये मौसम की मार आपको तो बड़ी महंगी पड़ी। हाँ साहब, बहुत महंगी पड़ी हमें मौसम की मार। अभी ये फसल खड़ी होती तो हमें कुछ मिल जाता, 2-4 हजार रुपये एकड़ मिल जाता। अब इसमें 2-4 हजार एकड़ का नुकसान हो गया हमारा। कैसे? ये फसल आड़ी हो गई, अब इसके दाने खराब हो जाएंगे 2-4 दिन बाद। दाने खराब हो जाएंगे तो वो भाव नहीं मिलेगा हमको कुछ भी। तो इस वजह से ये फसल खराब हो गई, तो इसमें नुकसान हमारा होगा 15,000 रुपये एकड़। और आप कह रहे हैं नई लागत ये है कि अभी इसको कटवाएंगे तो 5-6 हजार रुपये एकड़ से कम कोई काट ही नहीं रहा है इसको। क्योंकि एक पेड़ उठाना पड़ेगा, उसको ढेर लगवाना पड़ेगा, फिर उसको थ्रेसिंग करवाने पड़ेगी, तो 4,000 रुपये थ्रेसिंग के लग जाएंगे। 2,000 रुपये हड़म्बा वाला लेगा, 2,000 रुपये के मजदूर लगेंगे एक दिन के। तो इस हिसाब से हमें इसमें कम से कम 10,000 रुपये का घाटा है, 8 से 10,000 रुपये। मतलब 2 दिन की ये अक्टूबर की बारिश इतनी महंगी साबित हुई, गरीबी में गीला आटा कर गई किसान का। गरीबी में गीला आटा होगा साहब। ये बिल्कुल आई खड़ी हुई फसल थी ये, या हम दूसरे दिन इसको कटवाते मशीन से, हार्वेस्टर वाला 1,500 रुपये एकड़ लेता है। आज जो फसल हम कटवाएंगे, अब ये 6-8 हजार रुपये एकड़ पड़ रही है हमें। तो मिली नहीं है ना मजदूर, बारिश होने से हमें 8,000 रुपये एकड़ पड़ रही है आज। बिल्कुल कंप्लीट थी फसल, और हमने इसमें 15,000 20,000 रुपये पहले लगा चुके हैं। बुआई से लेके रोपा से लेके तो आज की जो कंडीशन है, आज तक ये 20,000 रुपये हम पहले लगा चुके हैं। 20,000 एकड़ लगा चुके, अब खेत संवारने में करीब 8,000 एकड़ और लगेगा। 28,000 रुपये, 28 के लगभग खर्चा आया इसमें। और आमदनी के नाम पे अब क्या बचा? और आमदनी के नाम पे अभी कल हमारे यहाँ एक ट्राली गई थी मंडीदीप, तो 2,200 रुपये कुंटल पूसा। और 1 क्विंटल माल लगभग कितने एकड़ में होता है? 1 कुंटल माल 1 एकड़ में 15 से 20 कुंटल होता है। अभी ये तो मान के चलो 15 नहीं निकलेंगे, ये इसमें 15 नहीं निकलेंगे, कम हो जाएगा। 28,000 रुपये तो हम खर्चे कर चुके हैं। ये देखिए किसान किस तरह सारी लागत और सारी जो उत्पादन है उसका हिसाब किताब लगाता हुआ, अपने साल का हिसाब लगाता हुआ, अपने साल भर के खर्चों का हिसाब लगाता हुआ, क्योंकि इस मौसम की मार ने किसान को पूरा झकझोर के रख दिया है। और किसान की अच्छा खासा जो खड़ी फसलें हैं, ग्वालियर चंबल इलाके में सरसों की फसल और मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में धान की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है।
और मध्य प्रदेश की बात चल रही है तो साथ ही साथ भोपाल का तापमान देख लेते हैं। भोपाल शहर में कभी बदली कभी आसमान साफ रहेगा। आज यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली, यहां 2-3 दिन के अंदर मौसम ने फिर ऐसी करवट ली कि एसी तो छोड़िए, रात को तो लगता है पंखा भी बंद कर दे कोई थोड़ी देर के लिए। वैसे यहां मौसम लवली मौसम, यही हाल हो रहा है। ठंडी हवाएं हल्की हल्की गुलाबी ठंड का एहसास दिला रही हैं और कल की तरह आज भी दिल्ली में बारिश तो नहीं है, मतलब दिन में हल्की ठंड के साथ धूप का मजा लीजिए और फ्री के विटामिन डी का कोटा पूरा कीजिए। दिल्ली का तापमान देख लेते हैं। दिल्ली में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने यूपी में भी मौसम का मिजाज बदल दिया है, जिससे यूपी में 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ में भी पिछले 2-3 दिन खूब बारिश रही और आज भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। यहाँ क्या तापमान है ये देख लेते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर आज 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ का आसमान भले ही बादलों से ना घिरा हो, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर सिर्फ 18 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। श्रीनगर में भी आसमान तो साफ रहने का अनुमान है, लेकिन तापमान में भारी गिरावट है। यहाँ आज मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर महज 5 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, यानी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। बिहार के भी कई जिलों में अक्टूबर में हुई अचानक बारिश ने सबको हैरान कर दिया। मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर तक बिहार में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। दूर दराज के इलाकों में इतनी बारिश हुई कि कच्चे पक्के मकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या बारिश ऐसे ही होती रहेगी या ठहर जाएगी? बिहार के ताजा मौसम का हाल बताने के लिए चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। पिछले 36 घंटे में उत्तर बिहार और मध्य बिहार के कई हिस्से में भारी बारिश होने की वजह से लोगों के घरों में पानी तक चला गया है। और आज मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर बिहार के नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है, जिसे नेपाल का तराई भी कहा जाता है, यह इलाका पूरी तरीके से हिमालय से सटा हुआ है, जिसमें खास तौर पर कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा और सुपौल का जो हिस्सा है, इसमें भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि दोपहर बाद जो किशनगंज और अररिया का हिस्सा है, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और माना जा रहा है कि इस इलाके में भारी बारिश होगी। ऐसे में लोगों को बचकर रहने की ज़रूरत है, ताकि अगर भारी बारिश हो तो किसी तरह का नुकसान ना हो। चलिए, शुक्रिया चंद्रमोहन। अब पटना का तापमान भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वैसे राजस्थान भी बारिश के मामले में अलग नहीं है। ये तस्वीरें देखिए जो राजस्थान के दौसा की हैं। यहाँ कल खूब बारिश हुई। झमाझम बारिश से मौसम भले ही सुहाना हो गया हो, लेकिन जल भराव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के जयपुर में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब जरा गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं, जहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश भर का मौसम एक तरफ और मुंबई का मौसम एक तरफ। देखिए, देश भर में बारिश से लोग परेशान हैं, लेकिन मुंबई वाले अब भी यही गा रहे हैं, हाय गर्मी। तस्वीरों में साफ आसमान दिख रहा है और धूप नजर आ रही है। लगता है हमने दिल्ली से अक्टूबर हीट मुंबई भेज दी है। श्रेया, कैसा मौसम है मुंबई में? हरीम, अगर मैं मुंबई के मौसम की बात करूं तो मुंबई में पिछले कुछ दिनों से काफी तेज गर्मी पड़ रही है। साथ ही साथ जो हवाएं हैं वो भी इतनी गर्म चल रही हैं, इतनी उमस भरी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते जो मुंबई का है उनका गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। अगर मैं दूसरे राज्यों की बात करूं तो जो दूसरे राज्य हैं उसमें से कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर मौसम जो है वो काफी ज्यादा सुहाना है, क्योंकि बारिश हो रही है हर जगह। साथ ही साथ जो पूरा मौसम है उसका मजा लेने जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कई सारे
ऐसे राज्य है जहां पर बारिश के चलते तबाही मच गई है, लेकिन अगर उसके मुताबिक अगर हम मुंबई के मौसम को देखें तो मुंबई में काफी तेज गर्मी पड़ रही है। इस वक्त हम मुंबई के बैंडस्टैंड में मौजूद है और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि बैंडस्टैंड पे वैसे तो आम दिनों पे काफी सारे लोग जो है समुद्र के साथ साथ ठंडी हवाओं का मजा लेने पहुंचते हैं, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं जो बैंडस्टैंड है वो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर ज्यादा लोग आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि जो मुंबईकर्स हैं अगर कुछ भी देर के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनका जो है वो पसीने से हाल बेहाल हो जा रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं पूरा जो बैंडस्टैंड है वो खाली पड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं आपको आसमान की तस्वीरें दिखाऊं तो जो आसमान है वो भी पूरी तरीके से साफ है, बारिश का कोई भी जो है वो नामो निशान आपको नजर नहीं आएगा। तो जैसे कि दूसरे राज्य है वहां पर काफी तेज बारिश हो रही है, कई सारे जो मौसम है वो सुहाना है, लेकिन वहीं पे अगर हम मुंबई के मौसम को देखें तो मुंबई में काफी तेज गर्मी पड़ रही है और अगर हम मौसम विभाग की भी माने तो आने वाले कुछ दिनों में भी मुंबई में ऐसी ही तेज गर्मी पड़ने वाली है। चलिए शुक्रिया श्रेया। मुंबई का तापमान भी देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता का तापमान पहले से कम हुआ है। कोलकाता में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा में हल्की बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान देख लेते हैं, जहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कर्नाटक के भी कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। राजधानी बेंगलुरु का तापमान देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं, जहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का हाल बताते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में हल्की फुल्की बारिश होने के आसार हैं और तापमान अगर देखना है तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम ने देश भर में काफी उथल पुथल मचा रखी है और हम आपको रोज मौसम के अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन चलते चलते आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो नासा ने जारी की है। दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये उत्तरी ध्रुव की तरफ से आ सकता है। आर्कटिक की सबसे पुरानी और सबसे मोटी बर्फ की परत में पिछले साल मई के महीने में एक छेद हो गया, जिससे बर्फ में दरारें देखी गई। ये बर्फ टूटकर पिघल सकती है, जिससे पूरी दुनिया में समुद्री जल स्तर बढ़ने का खतरा है।